ब्रोंकाइटिस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ ब्रोंकाइटिस। बच्चों में, नौजवानों में, बूढ़ों में बहुत ही ब्रोंकाइटिस कॉमन प्रॉब्लम होती है यूजुअली सर्दी के दिनों में। ये एक सांस की प्रॉब्लम है। जो हमारी सांस की नलियाँ होती हैं उसे हम मेडिकल लैंग्वेज में ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये सांस की जो नलियाँ होती है उसमें जो सूजन आ यानी कि जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है उसे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, इरिटेशन, एलर्जिक रिएक्शन या इन्फेक्शन आप कुछ भी कह सकते हैं। जब सांस की नलियों में ये सूजन आती है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। हमारी सांस की नलियों का काम होता है कि जो बाहर का जो ऑक्सीजन होता है उसे लंग्स तक पहुंचाना। लंग्स का काम होता है कि जो ऑक्सीजन है उसे खून में मिलाना और खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे सांस की नलियों के द्वारा बाहर फेंक देना। जब ब्रोंकाइटिस होता है आदमी को तब सांस की नलियों में सूजन आ जाती है और जो सांस की नलियों के जो मसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। उसकी वजह से जो उसकी साइज है सांस की नली की वो छोटी हो जाती है और सांस में दिक्कत होने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और सूजन की वजह से जो कफ रिसेप्टर्स होते हैं उनका इरिटेशन होता है और हमें खांसी होने लग जाती है। तो आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस काफ़ी ब्रीफ ड्यूरेशन यानी काफ़ी 8 से 10 दिनों के लिए ही उसके लक्षण होते हैं और यूजुअली 80 to 95% केसेस में वायरल इन्फेक्शन के कारण एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं या जो काफ़ी पोल्यूटेड एयर में रहते हैं या स्मोक में रहते हैं उन लोगों में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की शिकायत पाई जाती है। वो काफ़ी एक सीरियस लंग प्रॉब्लम है, उसे कम नहीं किया जा सकता लेकिन थोड़ा बहुत ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका जो प्रोग्रेशन है वो थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है। तो आज हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के क्यों एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या कारण क्या है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता क्यों है? तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने के 3 मुख्य कारण हैं: वायरल इन्फेक्शन, environmental factors and other lung conditions। वायरल इन्फेक्शन 80 to 95% वायरल इन्फेक्शन के कारण ही ब्रोंकाइटिस होता है। यूजुअली सर्दी खांसी होने के बाद 4 से 5 दिन में खांसी या सांस फूलने लगती है। ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा है इरिटेंट्स जैसे कि सिगरेट स्मोक, पोल्यूटेड एयर, जो सर्दी में मेट्रो सिटीज में स्मॉग होता है, जो धूल हवा मिल के जो काला धुआं होता है उसे स्मॉग कहते हैं, या काफ़ी डस्ट या हेवी परफ्यूम्स, उसकी वजह से भी हमारी जो सांस की नलियाँ हैं उनमें इरिटेशन हो जाती है और एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। काफ़ी रेयर केसेस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकते हैं। यूजुअली वायरल इन्फेक्शन के बाद लंग्स की इम्यूनिटी कम होने के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें ज़्यादातर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, बॉर्डिटेला पर्टुसिस, माइकोप्लाज्मा, हेमोप्लस इन्फ्लुएंजी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया भी बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस करते हैं। लेकिन जब बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस से थोड़ी सीरियस कंडीशन होती है उनमें जो बलगम बनता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है और पुरुलेंट होता है। अगर वायरल इन्फेक्शन में जो बलगम या स्पुटम होता है यूजुअली ट्रांसपेरेंट होता है, थिन होता है और उसकी स्मेल नहीं आती, ज़्यादा थिक नहीं होता है ना। तो अब जान लेते हैं कि लक्षण क्या है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लक्षण क्या है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस में खांसी आना, लंबी खांसी आना और खांसी आने के बाद कभी कभी स्पुटम भी आने लग सकता है। छाती में भरा भरा सा लगना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, काफ़ी ज़्यादा बॉडी एक, हेड एक, नाक से पानी बहना या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम, ये सब एक्यूट ब्रोंकाइटिस के लक्षण हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन और मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जो लक्षण है वो है खांसी, जो काफ़ी लंबे समय तक चलती है, यूजुअली 10 से 15 दिन तक रहती है। किसी किसी केस में महीनों तक भी चल सकती है और यूजुअली मीन ड्यूरेशन जो खांसी का होता है यूजुअली 15 से 18 दिन तक होता है। जब खांसी महीनों तक होती है तो काफ़ी बार सीरियस लंग का चांसेस रहता है। उस केस में हमें दूरबीन की जांच या ब्रोंकोस्कोपी जिसे हम कहते हैं वो भी करनी पड़ सकती है। अब देखते हैं
एक्यूट ब्रोंकाइटिस में इन्वेस्टिगेशन है, कैसे डिटेक्ट करना है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में क्या क्या टेस्ट करते हैं। तो डॉक्टर आपको पहले तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे आपका क्या क्या सिम्टम्स है। फिर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते, आप रिसेंट हाल ही में आपने कहीं पोल्यूटेड एयर में ट्रैवल तो नहीं किया है, कहीं डस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है उसी एरिया में तो आप नहीं गए, या कहीं धुएं में तो नहीं गए, ये सब मेडिकल हिस्ट्री आपसे पूछेंगे। बाद में आपका जो स्पुटम होता है उसकी भी टेस्ट की जाएगी। अगर डॉक्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो शायद स्पुटम ग्राम स्टेन भी कर सकता है, या स्पुटम यूसिनोफिल्स भी टेस्ट किया जा सकता है। फिर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। फिर फेफड़ों में सूजन है या नहीं, जो हमारी सांस फूल रही है एक्चुअली एक्यूट ब्रोंकाइटिस की वजह से है या और कोई दूसरा कारण है, ये इसकी जांच करने के लिए एक्सरे करना पड़ेगा। और फेफड़ों में कितनी सूजन है ये चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या जिसे हम लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो भी करने का एडवाइस आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। जिन पेशेंट में खांसी 2 महीने 3 महीने या उससे ज़्यादा है, उन पेशेंट में फेफड़े की दूरबीन टेस्ट जिसे हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं वो भी करनी पड़ सकती है, जिसे हम डायरेक्टली फेफड़ों के अंदर दूरबीन से चले जाते हैं और डायरेक्टली विजुलाइज हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और बायोप्सी भी ले सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकियोलाइटिस है, ILD है, क्रोनिक कफ का एक्चुअल कारण क्या है वो उससे पता चल जाएगा। तो चलिए आप जान लेते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस में ट्रीटमेंट क्या लेते हैं, कैसे उसको ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है उन पेशेंट ने 8 से 10 ग्लास रोजाना पानी पीना है। उससे जो आपका स्पुटम है वो पतला हो जाएगा और इजीली आपके छाती से बाहर निकलेगा और आपको रिलीफ मिलेगा। दूसरा है पेन रिलीवर्स। पेन रिलीवर्स लेने से आपका बुखार और जो बॉडी एक है वो दोनों कम हो जाएंगे। कफ मेडिसिन या म्यूकोलाइटिक मेडिसिन लेने से जो आपका कफ है वो पतला हो जाएगा, आपकी खांसी भी कम हो जाएगी और आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अगर डॉक्टर्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो मे भी आपको वो एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट स्टीम इनहेलेशन लेने से जो आपके जो सांस की नलियाँ है उसमें थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट आ जाता है, और जो खांसी और जो इरिटेशन, जो कचकच गले में खराश वगैरह जो है उसमें काफ़ी हद तक आराम हो जाता है, और जो बलगम है अंदर हमारा जो कफ है वो भी पतला होके बाहर इजीली निकल जाता है, और हमारी जो छाती है सांस की नलियाँ खुल जाती है और सांस की दिक्कत कम हो जाती है। कई केस में अगर हॉट वाटर शावर गर्म पानी से नहाया उससे भी काफ़ी हद तक हमें आराम मिल सकता है। तो ये हो गया ब्रोंकाइटिस की, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के कारण, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं और एक्यूट ब्रोंकाइटिस होने पे हम क्या उसकी ट्रीटमेंट है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस एक यूजुअली अपने आप ही ठीक होता है, लेकिन उसको 8 से 10 दिन लगते हैं। इतने टाइम तो पेशेंट को काफ़ी हेडेक और खांसी और इससे ही परेशान होता है। यूजुअली 80 to 90% जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है वो हॉस्पिटल में आती है। अगर ब्रोंकाइटिस जो आपका कफ है वो 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है तो इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए, आपकी एक्सरे, PFT या ब्रोंकोस्कोपी करवा लीजिए, ताकि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसे जो गंभीर बीमारियां हैं वो होने से पहले ही आपका उसका डायग्नोसिस हो जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए। थैंक यू।